हेलो क्लास। हमें आज पढ़ना था ग्रुप अप्रोच। ठीक है, ग्रुप अप्रोच। तो ग्रुप मतलब क्या मैंने बताया था पिछली क्लास में, लोगों का छोटा ग्रुप। और अप्रोच मतलब क्या है, हेल्थ एजुकेशन देने का मेथड। ठीक है, तो क्या हो गया, ग्रुप अप्रोच मतलब क्या है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ हेल्थ एजुकेशन देना। ठीक है, इसमें जो है, इसमें इंडिविजुअल अप्रोच की तरफ सिर्फ एक पर्सन नहीं होता। ठीक है, यहाँ सिमिलर हेल्थ नीड्स वाले कुछ लोग एक साथ होते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, द ग्रुप अप्रोच इज़ मेथड ऑफ टीचिंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर हेल्थ नीड्स। ओके, मतलब कि ग्रुप अप्रोच एक मेथड है जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर हेल्थ नीड्स को हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, यूजुअली ए ग्रुप कंटेन्स 10 से 30 पीपल। हाँ, मतलब कि यूजुअली ग्रुप में 10 से 30 लोग होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो 20 प्रेग्नेंट वुमेन है। ठीक है, तो सबकी कॉमन नीड है कि प्रेगनेंसी में प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए, रेगुलर चेकअप क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में क्या प्रिकॉशन लेनी है। ठीक, तो हेल्थ केयर वर्कर सब 20 वुमेन को एक साथ एजुकेट करता है। ठीक है, तो ये जो है यही ग्रुप अप्रोच है। क्लियर? क्यों? क्योंकि सबकी हेल्थ नीड सिमिलर है और एक ही सेशन में सबको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। क्लियर? फिर देखो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप अप्रोच। ऑब्जेक्टिव मतलब पता है आपको, मैंने बताया था कि, पर यहाँ पे समझो कि क्या है ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ग्रुप अप्रोच यूज़ करने का पर्पज़ क्या है ना। तो देखो वही लिखा है। फर्स्ट क्या है, इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस, इंक्रीज ग्रुप पार्टिसिपेशन, प्रमोट डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, फर्स्ट क्या है, इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस, मतलब कि ग्रुप के मेंबर को हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देकर अवेयरनेस बढ़ाना। क्लियर? फॉर एग्जांपल कि 20 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट को हैंड हाइजीन के बारे में बताया जाता है ना। जैसे हैंड वॉशिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, कब हैंड्स वॉश करना चाहिए, करेक्ट हैंड वॉशिंग हाँ टेक्निक क्या है। ठीक है, जिससे एक साथ मल्टीपल लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, फिर देखो क्या है आपका, इनकरेज ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब कि ग्रुप के मेंबर्स को सिर्फ सुनाना नहीं बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाँ, जैसे टीचर्स हैं। ठीक है, टीचर्स स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप लोग नॉर्मली हैंड्स वॉश कब करते हो, है ना। तो स्टूडेंट जो है स्टूडेंट आंसर देते हैं और डिस्कशन होता है ना। इससे क्या है, इससे पार्टिसिपेशन से मेंबर्स एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं और लर्निंग बेटर होती है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसको समझते हैं, मतलब ग्रुप मेंबर्स अपने एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और मिलकर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि न्यूट्रिशन सेशन में एक पर्सन बोलता है कि मेरे घर में फ्रूट्स डेली अवेलेबल नहीं होते, है ना। दूसरे मेंबर्स अल्टरनेटिव फूड्स सजेस्ट कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर करेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे ग्रुप डिस्कशन से क्या है, ग्रुप डिस्कशन से डिफरेंट एक्सपीरियंस और आइडियाज़ मिलते हैं।
क्लियर। तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखो क्या है आपका मेथड्स। मेथड्स में देखो है आपका ग्रुप डिस्कशन है, लेक्चर है, सेमिनार हो गया, और वर्कशॉप है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, रोल प्ले है। ठीक, ओके। तो फर्स्ट देखो क्या है कि ग्रुप डिस्कशन, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन नाम से क्लियर है ना। ग्रुप के मेंबर्स एक साथ टॉपिक पर बात करते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं। ठीक, जैसे कोई टॉपिक ले लो, हाउ टू प्रिवेंट डेंगू, ठीक है, ये आप टॉपिक ले लो। तो मेंबर्स जो है डिस्कस करते हैं कि स्टैगनेंट वाटर रिमूव करना, मॉस्कीटो कंट्रोल, सराउंडिंग क्लीन रखना। ठीक है, तो हेल्थ केयर वर्कर डिस्कशन को गाइड करता है, जिससे इसके बेनिफिट क्या है कि मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका लेक्चर। ओके, मतलब कि टीचर या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ग्रुप को सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे कि नर्स जो है 20 प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन पर लेक्चर देती है ना, क्योंकि एक हेल्थ केयर वर्कर एक ही टाइम में मैनी पीपल को इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो लेक्चर क्या है आपका, मोस्टली हेल्थ केयर प्रोफेशनल ग्रुप। फिर क्या है आपका सेमिनार। तो सेमिनार में किसी पार्टिकुलर हेल्थ टॉपिक पर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन और डिस्कशन होती है। जैसे कॉलेज में टॉपिक ले लो कोई, प्रिवेंशन ऑफ HIV या फिर एड्स। ठीक है, तो एक्सपर्ट टॉपिक एक्सप्लेन करता है और एंड में पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि सेमिनार किसी पार्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़फुल होता है। क्लियर। वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में सिर्फ थ्योरी नहीं होती, पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली प्रैक्टिस या परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एड वर्कशॉप में स्टूडेंट को बैंडेज करना, बेसिक फर्स्ट एड, इमरजेंसी रिस्पांस प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जो लर्निंग बाय डूइंग होती है ना। नेक्स्ट क्या है डिमॉन्स्ट्रेशन। मैंने पिछली क्लास में इसका मतलब बताया था। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब हेल्थ केयर वर्कर ग्रुप को कोई प्रोसीजर करके दिखाता है। ठीक है, जैसे कि टीचर्स हैं तो टीचर्स 20 स्टूडेंट को प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक करके दिखाते हैं, है ना। फिर स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर देखने से प्रैक्टिकल स्टेप्स ईज़िली समझ आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका रोल प्ले। रोल प्ले मतलब है ग्रुप मेंबर्स किसी हेल्थ सिचुएशन को एक्टिंग या ड्रामा के फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, यही है आपका रोल प्ले। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट पेशेंट का रोल करेगा और दूसरा हेल्थ केयर वर्कर का। ठीक, जैसे कि टॉपिक है हाउ टू कम्युनिकेट विद ए पेशेंट। क्लियर। तो रोल प्ले से कम्युनिकेशन स्किल्स और रियल लाइफ सिचुएशन हैंडल करना प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो ये सारे थे आपके मेथड्स। नेक्स्ट क्या है एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप अप्रोच। ठीक है, अब इसका बेनिफिट समझो क्या क्या है आपका। सेव टाइम, मतलब कि ये आपका सबसे क्या है इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। ठीक है, तो इंडिविजुअल अप्रोच में क्या है कि 1% टीचिंग, फिर 1% टीचिंग, है ना, 1% टीचिंग तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ग्रुप अप्रोच में क्या है कि 10 से 30 लोग हैं। ठीक है, सेम डिस्कशन में टीचिंग हो गया। ठीक है, तो सेम इन्फॉर्मेशन मल्टीपल लोगों को इस मतलब अच्छे से दी जा सकती है। ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन कई लोगों को
अच्छे से दी जा सकती है ना। फिर क्या है आपका इनकरेज इंटरेक्शन, मतलब कि ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से बात और डिस्कशन करते हैं। जैसे कि डेंगू डिस्कशन में एक पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और दूसरे मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है कि लर्निंग मोर इंटरेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट आपका है लर्निंग फ्रॉम अदर्स, मतलब कि ये जो है ये ग्रुप अप्रोच का बहुत क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ना। मतलब सिर्फ टीचर से नहीं बल्कि ग्रुप के अदर मेंबर्स के एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मदर बताती है कि उसने अपने चाइल्ड की न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए क्या चेंजेस किए। ठीक है, दूसरी मदर्स उसे आइडियाज़ ले सकती है ना, दूसरी मदर्स क्या है उससे आइडियाज़ ले सकती है ना, क्योंकि हर पर्सन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वन पर्सन का एक्सपीरियंस मतलब क्या है, अनदर पर्सन की लर्निंग। फिर क्या है आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब ग्रुप को एक साथ एजुकेट करने में रिसोर्सेज और स्टाफ का बेटर यूज़ होता है। ठीक है, जैसे एक नर्स 30 लोगों को एक सेशन में हेल्थ एजुकेशन दे देती है, तो अगर सेम 30 लोगों को इंडिविजुअली टीच करना हो तो मच मोर टाइम या स्टाफ रिसोर्सेज लग सकते हैं, है ना। ठीक है, डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि देखो क्या क्या है आपका इंडिविजुअल अटेंशन इज़ लिमिटेड, ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसको समझो कि हेल्थ केयर वर्कर एक साथ कई लोगों को टीच कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हर इंडिविजुअल को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाती। ठीक, जैसे ग्रुप में 20 डायबिटिक पेशेंट हैं तो एक पेशेंट को इंसुलिन यूज़ करने में स्पेशल प्रॉब्लम है ना। हेल्थ केयर वर्कर पूरे ग्रुप के सामने उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को डिटेल्ड टाइम नहीं दे पा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका सम मेंबर्स में नॉट पार्टिसिपेट, मतलब कि ग्रुप में कुछ लोग शाय या फिर नर्वस या यूनी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, है ना। जैसे कि टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, तो कुछ स्टूडेंट आंसर करेंगे लेकिन कुछ क्या है कुछ चुप रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन ग्रुप के सामने ओपनली बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका डिफ़िकल्ट टू मैनेज वेरी लार्ज ग्रुप्स, मतलब ग्रुप अप्रोच स्मॉल ग्रुप के लिए बेटर है ना। अगर ग्रुप बहुत बड़ा हो गया तो नॉइज़ हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, एवरीवन को हियर करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, पार्टिसिपेशन कम हो सकती है। ठीक है, जैसे कि 20 लोगों को मैनेज करना इजी हो सकता है लेकिन 500 लोगों को सेम इंटरेक्टिव डिस्कशन में मैनेज करना डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस। देखो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, हेल्थ एजुकेशन सेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूट्रिशन एजुकेशन इन स्कूल्स, हैंड वॉशिंग डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका हेल्थ एजुकेशन सेशन फॉर क्या प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, मान लो कि 20 प्रेग्नेंट वुमेन एक हॉल में हैं। ठीक है, तो नर्स उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, क्या क्या न्यूट्रिशन, एंटीनेटल चेकअप्स है, हाइजीन है, डेंजर साइंस हो गए, प्रिकॉशंस हो गए। ठीक, तो वाई ग्रुप अप्रोच, आप बताओगे बिकॉज मेनी पीपल प्लस सिमिलर हेल्थ नीड्स प्लस वन हेल्थ सेशन।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन एजुकेट इन स्कूल्स, मतलब कि स्कूल्स में स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है, तो टीचर या फिर न्यूट्रिशन उन्हें बताते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है, जंक फूड क्यों लिमिट करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रॉपर हाइड्रेशन, ठीक है। वाई ग्रुप अप्रोच, मतलब कि स्टूडेंट्स एक ग्रुप में हैं और उनकी कॉमन एजुकेशनल या हेल्थ नीड है, ठीक है। फिर देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हैंड वॉशिंग डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स, मतलब कि टीचर्स क्या है, टीचर्स स्टूडेंट के ग्रुप को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। वाई ग्रुप अप्रोच, बिकॉज एक ही डिमॉन्स्ट्रेशन को पूरा ग्रुप ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। तो इंडिविजुअल अप्रोच क्या है, एक पर्सन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पर्सनल टीचिंग, और ग्रुप अप्रोच क्या है, सिमिलर नीड्स वाले छोटे ग्रुप को एक साथ टीचिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका मास अप्रोच। तो मास अप्रोच क्या है, मास मतलब क्या है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। मास अप्रोच का मतलब है एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक हेल्थ इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट को लोगों को कोविड-19 प्रिवेंशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर एक एक पर्सन को समझाए तो इंडिविजुअल अप्रोच है ना, अगर 20 से 30 लोगों को एक साथ समझाए तो ग्रुप अप्रोच हो गया, ठीक है। लेकिन अगर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रो क्या लाखों करोड़ों लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले तो ये है आपका मास अप्रोच, क्लियर। तो देखो क्या लिखा है, मास अप्रोच इज़ यूज्ड टू एजुकेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, ओके, मतलब कि मास अप्रोच में एक हेल्थ मैसेज को एक ही टाइम पर बहुत लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये मेनली पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, स्प्रेड हेल्थ मैसेज क्विकली, मतलब कि हेल्थ इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक क्विकली पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को डेंगू के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर डेंगू प्रिवेंशन का मैसेज चला सकती है ना। एक ही मैसेज लाखों लोग देख या फिर सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, मतलब कि पब्लिक को डिजीज़ प्रिवेंशन और हेल्दी हैबिट्स के बारे में अवेयर करना है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड एड्स डे पर HIV एड्स प्रिवेंशन के अवेयरनेस पोस्टर, टीवी प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया कैंपेन चलाना, ठीक है। जिससे क्योंकि जितने ज़्यादा लोग डिजीज़ के बारे में अवेयर होंगे उतने ज़्यादा चांस है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज हेल्दी प्रैक्टिस इन लाइफ, प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी, ठीक है। मतलब कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए इनकरेज करना। जैसे कि कंपेजन, मतलब कि यूज़ टॉयलेट, मेंटेन सैनिटेशन, वॉश योर हैंड्स। तो अगर ये मैसेज पूरी कम्युनिटी तक पहुंचता है तो लोग हाइजीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, क्लियर। फिर देखो क्या क्या है, मेथड्स ऑफ क्या मास अप्रोच, ठीक है। तो
मास अप्रोच से इन्फॉर्मेशन कैसे स्प्रेड करेंगे, है ना, वही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका टेलीविज़न, टीवी के थ्रू हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, जैसे टीवी एडवर्ट्समेंट। ठीक है, मतलब मॉस्किटो ब्रीडिंग एरियाज़ को रिमूव करें और डेंगू से बचें। ठीक है, वाई यूज़फुल। टीवी क्या है, टीवी एक साथ बहुत लार्ज पॉपुलेशन तक रीच कर सकता है। ठीक है, रेडियो, हाँ, रेडियो प्रोग्राम्स या एडवर्टिजमेंट के थ्रू हेल्थ इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, जैसे रेडियो पर मैसेज देना है कि बॉयल्ड ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ेस। ठीक है, फिर क्या है आपका न्यूज़पेपर, हाँ, न्यूज़पेपर में हेल्थ आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट और अवेयरनेस मैसेज पब्लिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सोशल मीडिया, मतलब कि फेसबुक है आपका, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम है, ठीक है, व्हाट्सएप है, इन सब से प्लेटफॉर्म पर हेल्थ मैसेज स्प्रेड करना है। ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर 5 वेज़ टू प्रिवेंट डेंगू, ये मैंने एग्जांपल बताया। ठीक है, इससे क्या है, इससे इंफॉर्मेशन रैपिडली शेयर हो सकती है और स्पेशली यंग पॉपुलेशन तक ईज़िली पहुंच सकती है। फिर क्या है आपका पोस्टर मतलब कि पब्लिक प्लेसेस पर हेल्थ रिलेटेड पिक्चर प्लस शॉर्ट मैसेज वाले पोस्टर लगाना। जैसे हॉस्पिटल या स्कूल्स में पोस्टर लगाओगे कि वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ठीक है, फिर क्या है आपका बैनर्स, मतलब कि लार्ज बैनर को रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मार्केट, ठीक है, इन सब में क्या करना, डिस्प्ले करना। फिर क्या है आपका हेल्थ एक्सहिबिटेंट्स, मतलब कि हेल्थ रिलेटेड मॉडल्स, चार्ट, पोस्टर, डिमॉन्स्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन स्टॉल्स का एक्सहिबिशन लगाना। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन स्टॉल्स का एक्सहिबिशन लगाना। ठीक है, जैसे हेल्थ एक्सिबिशन में डिफरेंट स्टॉल्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ अवेयरनेस है, न्यूट्रिशन है, हाइजीन है, ब्लड डोनेशन है, डिजीज़ प्रिवेंशन हो गया। ठीक, फिर क्या है आपका स्ट्रीट प्लीज़, हाँ, मतलब कि हेल्थ मैसेज को ड्रामा या फिर नाटक के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाना। ठीक है, देखो एडवांटेज भी हैं, क्या क्या एडवांटेज ऑफ मास अप्रोच, फर्स्ट क्या है, रीच थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हाँ, मतलब कि ये मास अप्रोच का सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। ठीक है, मतलब एक मैसेज बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकता है, जैसे कि टीवी पर डेंगू अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फिर क्या है फास्ट कम्युनिकेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन क्विकली स्प्रेड हो सकती है ना, जैसे कि अगर किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए अर्जेंट अवेयरनेस देनी है तो टीवी या सोशल मीडिया या रेडियो पर मैसेज क्विकली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना। फिर क्या है आपका लो कॉस्ट पर पर्सन, ओके, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका क्या है इम्पॉर्टेंट है ना। सपोज़ एक अवेयरनेस वीडियो बनाने में 10,000 लगे। ठीक है, तो अगर वीडियो सिर्फ 10 लोग देखें तो 1,000 पर पर्सन। ठीक है, अगर वही वीडियो 1,00,000 लोग देखें तो कॉस्ट पर पर्सन बहुत लो हो सकता है। इसीलिए इनिशियल कॉस्ट हो सकती है बट लार्ज ऑडियंस कवर होने की वजह से पर पर्सन कॉस्ट लो हो सकती है। ठीक है, फिर क्या है आपका सूटेबल फॉर नेशनल कैंपेजन, मतलब कि मास अप्रोच लार्ज स्केल्स या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, जैसे कि पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेजन, HIV या एड्स अवेयरनेस। ठीक है, क्योंकि नेशनल कैंपेजन का टारगेट पूरी पॉपुलेशन या वेरी लार्ज पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल अप्रोच से ये प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होगा। ठीक, डिसएडवांटेज भी है क्या क्या, नो पर्सनल इंटरेक्शन, मतलब कि वही
कि मास कम्युनिकेशन में हेल्थ केयर वर्कर और ऑडियंस के बीच जनरली डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्शन नहीं होता, जैसे कि टीवी पर डेंगू का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो तो तुम टीवी को इमीडिएटली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या है आपका डिफ़िकल्ट टू नो वेदर एवरीवन अंडरस्टूड द मैसेज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि मैसेज बहुत लोगों तक पहुंच गया, बट हमें ये गारंटी नहीं कि हर पर्सन ने करेक्टली अंडरस्टैंड भी किया है। ठीक है, जैसे कि टीवी पर मान लो मैसेज आया, टीवी पर क्या है, मैसेज आया कि मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, तो कुछ लोग समझ जाएंगे, लेकिन किसी पर्सन को एग्जैक्टली क्या करना है, हैंड वॉशिंग, सैनिटेशन, फूड हाइजीन, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फीडबैक इज़ लिमिटेड, मतलब कि ऑडियंस से डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, देखो एग्जांपल्स यहाँ पे क्या है, पल्स पोलियो कैंपेजन, वर्ल्ड एड्स डे अवेयरनेस, ठीक है, और क्या है, कोविड-19। हाँ, मतलब देखो फर्स्ट क्या है, पल्स पोलियो कैंपेजन, मतलब कि गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटीज़, मास मीडिया और पब्लिक कैंपेजन के थ्रू लोगों को पोलियो वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका वर्ल्ड एड्स डे अवेयरनेस, मतलब वर्ल्ड एड डे पर HIV या एड्स प्रिवेंशन और अवेयरनेस के लिए पोस्टर, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, पब्लिक प्रोग्राम्स यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन, मतलब कि कोविड-19 के टाइम जो है वैक्सीनेशन और प्रिवेंटिव मेजर के मैसेज, जैसे कि टीवी है, न्यूज़पेपर्स हो गए आपका, क्लियर, सोशल मीडिया है, ठीक है, तो यही सब के थ्रू क्या है स्प्रेड किए गए। ठीक, तो ये सारे मैंने एग्जांपल्स बताए। जैसे कि आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मास अप्रोच, ग्रुप अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो है ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड्स, ओके। चलिए क्लास आज यहीं तक रखते हैं, ओके क्लास, थैंक यू।